जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 10 जो कि है हमारा यहाँ पर देख सकते हो आप, केदी और कोकिला। इसको लिखा किसने है? तो इसके यहाँ पर लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी ने। एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसीलिए याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है लेखक का नाम और कवि का नाम। आइए इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको MCQ चाहिए तो इसका भी MCQ यानी रेडी है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको हमारे चैनल पर ही अवेलेबल हो जाएगा। इस चैनल पर खासकर 9 और 10 की तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आइए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो भी हमारा इंपॉर्टेंट बनेगा। आइए पहला क्वेश्चन है कि कोयल की फूंक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। ये जो कोयल की फूंक आप देख सकते हो, कोयल की आवाज़ कैसी होती है, एकदम मधुर और सुरीली होती है ना। तो उसकी फूंक को सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होता है उनके मन में, आइए उसी को समझते हैं यहाँ पर। इसका आंसर देखिए, कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर कवि का मन भावुक हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एकदम भावुक हो गया। उसे अपने कैदी और कोयल के आज़ाद का क्या है यहाँ पर अंतर साफ दिखने लगा। कैदी यहाँ पर जो जेल में कैद रहता है और कोयल जो यहाँ पर आज़ाद रहता है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये अंतर आपको भी साफ एकदम दिखना चाहिए। ये समझते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए ज़्यादा लंबा है नहीं आंसर, इसलिए समझना उतना हम लोग को डिटेल में है नहीं, सीधा एकदम शॉर्टकट पार करेंगे। अगर आपको चैप्टर पूरा अगर आपको समझना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैप्टर पूरा पढ़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिपेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। आइए इसका आंसर समझते हैं। देखिए कवि जो है यहाँ पर कोकिल, या कवि ने कोकिल की, या कोयल नहीं है, कोकिल की बोलने के किन कारणों से संभावना बताई गई है। तो कोकिल भी एक तरह का कोयल ही होता है। यहाँ पर आइए समझते हैं आंसर। देखिए कि कवि सोचता है, यहाँ पर रुकिए, देखिए कवि सोचता है कि कोयल शब्द देश की दुर्दशा देखकर अत्याचारों से दुखी होकर या स्वतंत्रता की पीड़ा जताने के लिए बोल रही है। इसका यही उत्तर हो गया। आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। ये तम के प्रभाव से की गई है, किस शासन की तुलना। आइए यहाँ पर ब्रिटिश शासन की तुलना अधिकतर तम से की गई है। किसकी? तो ब्रिटिश शासन, याद रखिएगा ब्रिटिश शासन, क्योंकि वह अन्यायी था। क्या था दोस्तों? वो लोगों के बीच अत्याचार करता था, अन्याय करता था, स्वतंत्रता छीनता था, लोगों की आज़ादी एकदम छीन लेता था। यहाँ पर याद रखना बहुत जरूरी है, और देश को दुख में डालता था। यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली क्या है यहाँ पर यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पराधीन भारत में, यानी पराधीन भारत की जो जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करना है आपको। तो ब्रिटिश जेलों में कैदियों को भूखा रखा जाता था। यहाँ पर यानी उसकी पराधीन मतलब क्या, उनको सताया जाता था ना वहाँ पर। तो ब्रिटिश जेलों में कैदियों को भूखा रखा जाता था, उन्हें सताया जाता था, तो कठिन श्रम करवाया जाता था और अमानवीय व्यवहार होता था। वहाँ पर कोई मानवता नहीं दिखाया जाता था। जितना हो सके कैदियों से उतना काम कराया जाता था, भूखा रखा जाता था, कम खाने को दिया जाता था और काम ज़्यादातर करवाया जाता था। तो अमानवीय व्यवहार यानी मानव का जो व्यवहार एक सिंपल होता है, वैसा नहीं किया जाता था वहाँ पर लोगों के साथ, कैदियों के साथ खास करके। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भाव स्पष्ट करना है। आइए को नंबर यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, यानी इसका मतलब क्या हुआ। आइए समझते हैं कि कोयल की आवाज़ मधुर और कोमल है। कोयल की आवाज़ कैसे है? एकदम मधुर और कोमल है। तो कवि चाहता है कि वह अपनी मधुर वाणी से आशा जगाए। क्या जगाए? आशा जगाए अपनी। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? एकदम मधुर होती है, एकदम मधुर और सुरीली होती है, जिससे कवि क्या किसी भी आदमी के मन में एकदम कुछ प्रेम की भावना उमड़ आएगी उसको आवाज़ को सुनते ही। जो भोर भोर में कोयल बोल आवाज़ करती है ना, वही। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहाँ पर अर्धरात्रि में, यानी आधा रात को, यानी अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को यहाँ पर क्या अंदेशा है, कवि को क्या अंदेशा है यहाँ पर। आइए इसका आंसर समझते हैं। अर्धरात्रि में ये कोयल क्या करती है? यहाँ पर उत्तर देखिए, यह चीख कवि को बताती है कि अंधेरे में भी आशा की आवाज़ जिंदा है। यानी कोयल की आवाज़ ये बताती है कि अंधेरे में भी आशा की आवाज़ जिंदा है, यानी एक आस है यहाँ पर।
सुबह होने की। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ही हमारा है लास्ट तक, इसलिए ज़्यादातर समय लेंगे नहीं, जल्दी जल्दी से करेंगे। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ये जो कवि है यहाँ पर, इसको कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्योंकि कोयल आज़ाद है। वो क्या है दोस्तों, एकदम कोयल आज़ाद है और खुलकर बोल सकती है, जबकि कवि जो है वो कैद में है। यानी यहाँ पर कैदी और कोकिला यही कहा गया है। कोकिला यानी कोयल एकदम क्या है, स्वतंत्र है, कैद है, वो अपनी मर्जी से खुल से बाहर आ सकता है, जा सकता है, जब चाहे कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, किसी के हाथों बंधा नहीं है। लेकिन यहाँ कवि बोल रहा है कि मैं कैद हूँ यहाँ पर, इसीलिए उसको ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है। लेकिन यह कहने का मतलब किसी और से है, यहाँ कवि अपने नहीं बोल रहा कि मैं कैद हूँ। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है? इसका उत्तर देखिए। कोयल का गीत कवि को बसंत, स्वतंत्र जीवन और सुखद दिनों की मधुर याद दिलाता है। किसकी दोस्तों? जो कोयल का जो गीत है, कोयल की गीत यहाँ पर याद रखिएगा, कोयल की जो गीत है वो कवि को, किसको? तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, किसको? तो कवि को बसंत, स्वतंत्र जीवन और सुखद दिनों की मधुर याद दिलाता है। लेकिन जेल के अंधकार में उसकी करुण फूंक उन स्मृतियों को पीड़ा में बदल देती है, कि और ज़्यादा जलता है यहाँ पर देखिए, और कवि को देश की दास्ता का एहसास कराती है। देखिए दोस्तों, अगर कोई आदमी कैद है और कोई आदमी स्वतंत्र है, तो वो कैद आदमी उस स्वतंत्र को देखकर जरूर उसके मन में ईर्ष्या होगा, घिन होगा, उससे नफरत होगा, ईर्ष्या होगा, जलन होगा। क्योंकि कैद आदमी दूसरे आदमी को स्वतंत्र देखकर वो अपने आप को क्या करता है, वो समझ जाइए यहाँ पर। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो देखिए कवि ने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा है क्योंकि वे उसके लिए अपमान या पीड़ा का नहीं, बल्कि देशभक्ति, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। कि हथकड़ियाँ यहाँ पर देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाना कवि का गौरवपूर्ण, कवि को यहाँ पर, कवि को, किसको? कवि को यहाँ पर गौरवपूर्ण लगता है। रुकिए अच्छा तरीके से हम दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं, यहाँ पर गौरवपूर्ण लगता है, यानी देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाना भी कवि को गौरवपूर्ण लगता है, कि यहाँ मुझे गर्व है अपने आप पर। इसीलिए वह हथकड़ियों को आभूषण की तरह स्वीकार करता है, कि ये मेरे लिए आभूषण है, और उन पर गर्व महसूस करता है। ये जो कवि है यहाँ पर, हथकड़ियों को गहना इसीलिए कहा गया क्योंकि वो देश के प्रति आप कुछ भी कर सकता है। हथकड़ियाँ क्या है, वो कुछ फांसी पर भी चढ़ सकता है यहाँ पर। तो यही कहने का मतलब है यहाँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इसका MCQ चाहिए तो वो भी आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। हर एक चैप्टर का, चैप्टर 1 से लेकर आपका अंतिम चैप्टर तक, जितने भी आपका हिंदी में चैप्टर है, इंग्लिश में चैप्टर है, सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप दोनों आपका मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद।